अब ये तो तुम्हें भी पता चल ही चुका है कि ना तुम्हें और डिसिप्लिन चाहिए और ना मोटिवेशन चाहिए। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें जीवन से क्या चाहिए, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें अच्छे से दिखता है कि अपना अगला स्टेप ही क्या है। तुम्हें अच्छा सा पता है कि तुम्हें खुश रहने के लिए क्या करना है, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें कौन सी चीज मिलती है, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक है जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पा रहे। हम जो जो सोचते हैं कि हमें ये चीज मिलती है, ऐसी फीलिंग आएगी, वो फीलिंग नहीं आ पा रही। हम अभी भी हैप्पीनेस को चेज करते रहते हैं, हम अभी भी छोटे मोटे बहाने ढूंढते रहते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुमने वो करके देख लिया, तुम अपने मूड के हिसाब से चल के देख लिए, तुम इमोशनल होके देख लिए, तुम बहुत सारी चीजों को ट्राई करके देख लिए, लेकिन अभी भी तुम वहां पे नहीं पहुंच पाए जहाँ पे तुम्हें पहुंचना था। अगर तुम भी जीवन में सुकून, पीस, हैप्पी होना चाहते हो ना, तुम्हारे अंदर जो चीज ये पीस मांगती है ना, उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर सुनने में अजीब लग रहा है ना, तो देखो मैं बताता हूँ, तुम्हारे मन में जो जो करने की आई ना, वो सब करने के बाद तुम सच में खुश हो पाएगा। एक बार के लिए सोच के बता दो, तुम कोई काम करने की सोच रहे थे, तुम करके देख लिए, तुम्हें मजा आ गया क्या? तुम किसी लड़की से बात करने की सोच रहे थे, उससे बात कर लिए, तुम्हें मजा आ गया क्या? तुम कुछ खाने की सोच रहे थे, तुम खा लिए क्या? तुम्हें सच में मजा आ गया क्या? नहीं है ना। तुमने अपने मन की करके देख ली, तुमने अपना मूड भी फॉलो करके देख लिया, लेकिन ये नहीं होता है। तुम कुछ इंपॉर्टेंट प्लान करते हो कि मेरे को ये पढ़ाई करनी है, मेरे को ये जो मेरा काम है ये करना है, मेरे को ट्रेडिंग करनी है, मेरे को म्यूजिक बनाना है, मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाना है। तुम ये सब सोचते हो, लेकिन फिर अचानक से पता नहीं कैसे अपन कुछ सोचने लग जाते हैं, गाने सुनने लग जाते हैं, रील देखने लग जाते हैं, किसी को फोन करने का मन करने लग जाता है। और ऐसे नहीं बोलते कभी भी कि हम काम नहीं करेंगे, जिम नहीं जाएंगे या गाना नहीं बनाएंगे, बस ऐसे बोलते कि थोड़ी सी देर बाद में कर लेंगे। बस ये 5 मिनट का गैप ले लेते हैं, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, हम प्लानिंग तो कर ही लिए, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो 5 मिनट बढ़ती बढ़ती कब तुम्हें गिल्ट देने लग जाती है पता भी नहीं लगता। वो गिल्ट इतनी जल्दी स्ट्रेस बन जाता है, और वो स्ट्रेस ही फिर अपना जीवन बन के रह जाता है। अब ये बात तो मेरे को भी पता है कि तुम आलसी नहीं हो, तुम कहीं से आलसी नहीं हो। तुम्हें खुद को पता है कि तुम पूरे दिन में छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही, लेकिन कितना काम करने की कोशिश कर लेते हो। बात यह है कि तुम अपने अंदर की हर एक छोटी से छोटी आवाज को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने एक प्लान बना लिया कि मेरे को आज जंगल के बाहर जो नदी है उसमें नहाने जाना है, तो फिर तुम जंगल में घुसते ही ऐसे क्यों देखने लगे कि बीच में एक बड़ा सा पेड़ आ गया, यार मैं इसके साइड से जाऊं या वापस घर पे चला जाऊं? जब अपने प्लान बना ही लिया कि मेरे को तो उस नदी में जाना है, जब तुमने अपनी डायरेक्शन चूज कर ही ली, जब तुमने अपनी दिशा चूज कर ही ली, जब तुमने सोच लिया मेरे को ये काम करना है, मेरे को म्यूजिक बनाना है, मेरे को ट्रेड लेनी है, मेरे को शायरी लिखनी है, मेरे को पोइट्री लिखनी है, मेरे को कॉलेज की पढ़ाई करनी है, मेरे को गाना गाना है, जब तुमने सोच ही लिया, फिर जो ऑब्स्टेकल आ रही है, जब जो प्रॉब्लम आ रही है छोटी मोटी, उन चीजों से तुम इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे हो? जब तुमने सोच लिया तुम्हें एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छा पहुंचाना है, फिर तुम क्यों छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलने लग जाते हो? अपने हर एक मूड को, हर छोटे से छोटे इम्पल्स को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर से जो छोटी छोटी आवाजें आती है ना, जो चुलबुलापन बाहर आता है, जो ऐसे लगता है कि अपने अंदर का बच्चा है, जिसको सेटिस्फाई करते थोड़े समय के लिए अपन खुश भी हो जाते हैं, लेकिन वो गिल्ट बन जाता है। उन चीजों को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स है ना, जो तुम्हारे अंदर इमोशन है, जो फीलिंग है, तुमने उनको अपना लीडर बना दिया कि मेरे को ऐसा फील होगा तब मैं ये काम करूंगा, मेरे को ऐसा फील नहीं होगा तब मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन सच ये है कि जो फीलिंग है ना, वो सबसे खराब लीडर होती है, क्योंकि फीलिंग एक हार्मोन का ही तो बाई प्रोडक्ट है। अगर तुम्हारे अंदर ऑक्सीटोसिन या डोपामिन है तो तुम खुश रहते रहोगे, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा तो तुम्हारे अंदर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की मन में हो जाएगी। तो हार्मोन के हिसाब से नहीं चल सकते ना अपन, क्योंकि वो खुद के अंदर स्टेबिलिटी जैसा कुछ है ही नहीं। उसके अंदर कोई चॉइस वाली चीज नहीं है, उसके अंदर कोई चूज करने वाली चीज नहीं है। तो उनको अपना लीडर मत बनाओ। और जीवन के अंदर पीस और हैप्पीनेस वो काम करने से नहीं आती है जो काम तुम्हारी फीलिंग तुमसे करवाना चाहती है। पीस और हैप्पीनेस तुम्हारे जीवन में तभी आ सकती है जब तुम कोई ऐसा काम करो जिसके अंदर इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स बंद हो जाएं, तुम्हें वो काम करने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। ये जो दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है ना पढ़ाई करने से पहले, ये 5 मिनट रील देख लेता हूँ, कुछ सीखने से पहले कि यार एक दोस्त से बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी देर रील देख लेता हूँ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, तो एक बात मान लो, ये आते ही तुम्हारी हार हो गई। और अपन कोशिश करते हैं इसे जीतने की, कि अपन 5 मिनट बाद रील देखना बंद कर देंगे और फिर हम अपना काम करने लग जाएंगे, ये सोच के हम वो लड़ाई लड़ने की कोशिश करते, लेकिन ये खराब लड़ाई है। तुम इस लड़ाई के बारे में सोचने भर से ही हार जाओगे।
और अपन कोशिश करते हैं कि हाँ, अपन इसको मैनेज कर लेंगे, अपन इसमें जीत जाएंगे। वो नहीं हो पाएगा। तो अगर खुद के अंदर के इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स बंद करने हैं ना तुम्हें, तो तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो तुम पहले ही बैठ के चूज कर लिए थे। तुम सोच लिए थे कि मैं कल दोपहर में 10 बजे से म्यूजिक बनाऊंगा, तो कोशिश करो कि 9 बजे तुम्हें खाना मिले या ना मिले, लेकिन 10 बजे म्यूजिक तो बनाना ही है। उसके बारे में सोचने से, उसको प्रोकास्टिनेट करने से, उसको टालने से, एक्सक्यूज ढूंढने से तो तुम हार ही जाओगे। तुम जीतोगे कैसे? तो अपने इमोशंस को साइड में रख दो और डेली डिसीजंस बनाने की कोशिश मत करो। एक स्ट्रक्चर बना लो कि ये फॉलो करना है, बात खत्म। अपन कोशिश करते हैं कि हम हमारी विल पावर को बहुत ताकतवर कर ले। हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन बात यह है कि विल पावर का नेचर ही है वीक होना। कोई भी आदमी अपने जीवन में महान होता है, वो विल पावर को स्ट्रांग बना के नहीं होता, वो विल पावर की नीड को खत्म करके महान बन जाता है। किसी प्लेयर को मान लो फुटबॉल की प्रैक्टिस करनी है, तो उनके पास उनका सिस्टम ही ऐसा है, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उनको उसके लिए विल पावर की नीड नहीं है। वो अपने बिस्तर में बैठे बैठे रील देखते देखते ये नहीं सोचते कि मैं 4 बजे ट्रेनिंग करने चला जाऊं या नहीं। वो ये नहीं सोचते कि मैं 3:30 बजे तक रील देख लूंगा, फिर 4 बजे तक नहा धो के ट्रेनिंग करने पहुंच जाऊंगा। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि उनको विल पावर की नीड ही नहीं है। और अपन सोचते हैं कि अपन अपने विल पावर को स्ट्रोंग कर ले। अपन अपने अंदर जो माइंड है, जो अपने से डिमांड करता है छोटी मोटी चीजें, कि किसी से बात कर लेते हैं, कि रील देख लेते हैं, थोड़ी देर फेसबुक चला लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, अपन इसके साथ नेगोशिएट करने लग जाते हैं कि हाँ 5 मिनट देख लेते हैं, चल 10 मिनट नहीं देखेंगे, 5 मिनट का टाइम तो है। ये नहीं करना है। विल पावर को स्ट्रोंग करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो सच में एक रैंडम वेरिएबल है, अपन उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो है ना, तुम भी कोशिश करो कि तुम एक ऐसा सिस्टम बना लो जिसके अंदर विल पावर की कोई नीड ही नहीं हो, इमोशंस और फीलिंग्स की कोई जगह ही ना हो, और तुम्हारा मूड तो बिल्कुल भी मैटर करे ही ना उसमें। तुम्हारा जो वर्क है वो नॉन नेगोशिएबल होगा कि ये काम है, काम तो करना ही पड़ेगा, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर तुम्हें सच में जीवन में खुश रहना है ना, तो तुम्हारे अंदर जो तुम्हें खुश रहने के लिए मोटिवेट करता है, तुम्हें उस चीज को मारना पड़ेगा। जो बार बार अपनी छोटी मोटी फीलिंग्स ले आता है कि यार दोस्त से बात कर ले रही, मेरे को पता है मैं ये बात बहुत बार बोल लिया, लेकिन समझो यही तो करना पड़ेगा ना। तुम बहुत बार सोचते हो कि मेरे को जिम में जाना है, रास्ते में तुम्हें चाय वाला मिल गया, समोसे वाला मिल गया, तुम्हारे मन में आएगी मैं चाय पी लेता हूँ, मैं कोल्ड कॉफी पी लेता हूँ, मैं समोसा खा लेता हूँ, मैं वो फल खा लेता हूँ। लेकिन तुम्हें अगर जीवन में खुश रहना है, तुम्हें अगर फिट रहना है, तो तुम्हारे अंदर जो है वो फल मांग रहा है, चाय मांग रहा है, इसी को तो खत्म करना है। सुनने में बहुत ही रूखी सूखी जीवन लग सकता है कि यार मेरी फीलिंग के हिसाब से ना चलूं, लेकिन सच यही है। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें तुम्हारी फीलिंग की कोई कदर ना होती हो। तुम्हें खुद को तोड़ना है। जीवन में ग्रेट बनने के लिए खुद के ओल्डर सेल्फ को तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। वो काम करो जो पहले से डिसाइड हो चुका था, क्योंकि वो अपन सोच समझ के, अवेयर होके, आसपास की चीजों को देख के अपने लिए बेस्ट क्या है, तब अपन नॉन इमोशनल होके, फैक्चुअल होके, रैशनल थिंकिंग से एक डिसीजन बना लिए थे, तो उसके बारे में फिर बार बार नहीं सोचते ना। अगर तुम्हारी दिशा एक बार क्लियर हुई, फिर दशा पे नहीं देते ध्यान। जब तुम्हें पता है कि मेरे को ये काम करना है, वो एक पूरा अलग मैटर है कि हमें दिशा कैसे चुननी चाहिए, कौन सा काम चुनना चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन तुम्हें तो पता ही है तुम कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हो। तुम्हें तो पता ही है कि अब मेरे को इस वक्त भी क्या करना होना चाहिए था। और प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है, क्योंकि जो अपने अंदर ये क्वेश्चन पूछता है ना कि मेरे पास पीस है या नहीं, मैं खुश हूँ या नहीं, यही वो चीज है जो अपने पास खूब सारी डिस्ट्रैक्शन लाती रहती है, अपने जीवन में अपने को डिस्टर्ब करती रहती है। ये दोनों एक ही चीज से आते हैं। तो अगर तुम्हें सच में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो तुम्हें इसी को खत्म करना पड़ेगा। तो अपने उस वर्जन को बिल्कुल खत्म कर दो जो कंफर्ट का गुलाम बन चुका है, जो सिर्फ वैलिडेशन चाहता है, जो सिर्फ चाहता है कि इंस्टेंट प्लेजर मिल जाए, जो देखना नहीं चाहता, जो सुनना नहीं चाहता, जो समझना नहीं चाहता, जो सिर्फ अपने छोटे छोटे प्लेजर्स लाता रहता है, जो अपने चीप डिजायर्स लाता रहता है, उसको खत्म करने से तुम्हें सच में रियल जॉय मिल पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लाइन तो फिर तुमने भी सुनी होगी ना कि शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को छीन लेते हैं। और एक बात ये भी है कि तुम्हारा जीवन है ना, तुम्हारी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता है, तुम्हारा जीवन डिपेंड करता है तुम्हारी डायरेक्शन पे। डायरेक्शन जो कि क्लियर है, तुम्हारा मन हो या ना हो काम करना है, प्लानिंग पूरी हुई हो ना हुई हो काम करना है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्यूज बन जाते हैं।
ये सिर्फ सिचुएशंस बन जाती हैं और मौसम को देख के दिशा बदलने वालों की दशा खराब ही होती है। और रियल हैप्पीनेस कभी भी एक्साइटमेंट नहीं होती है, ना ही वो डोपामिन होती है। और तुम्हें ये तो पता ही है कि वो रील देखना और हंसना तो कतई नहीं हो सकती। असली हैप्पीनेस तो वो है कि जो काम तुमने सोचा था ना, वो काम आराम से होता जा रहा है। तुम्हें ना उसके बारे में कभी सोचना पड़ता, ना तुम्हारे अंदर कोई केओस आता। कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे जो तुमने एक बार बैठ के सोच लिया था वो होता जा रहा है। चैनल पे हफ्ते में 2 वीडियो डलते जा रहे हैं, रोज एक शॉर्ट्स डलता जा रहा है। तुम पोइट्री बना रहे हो तो रोज इंस्टाग्राम पे एक एक रील डलती जा रही है। तुम रोज स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट होके रोज ट्रेडिंग करते जा रहे हो, तुम चार्ट देखते जा रहे हो। तुम म्यूजिक बनाने की सोचते हो, तुम रोज 11 बजे म्यूजिक बनाने बैठ पा रहे हो। ये होगी ना हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस सच में ये थोड़ी होगी कि तुमने 2 रील देख ली, तुमने किसी दोस्त से बात कर ली, तुमने किसी लड़की से बात कर ली, तुम्हारे पास खूब सारे पैसे आ गए, तुम ऐसे हो गए। वो हैप्पीनेस नहीं हो पाएगा ना। हैप्पीनेस तो ये है कि जो काम तुमने आराम से सोच समझ के खुद से वादा किया था कि मेरे को ये काम करना है और वो काम अच्छे से हो पा रहा है, ये है हैप्पीनेस। तो जीवन में कोई केओस नहीं है, इधर उधर नहीं देखना पड़ता। देखते हैं आसपास लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये छोटे मोटे स्ट्रगल एलिमिनेट करना ही तो हैप्पीनेस हो जाएगा ना। तो अगली बार जब भी तुम्हारे पास टाइम बचे ना मेन काम करने से पहले, और तुम्हारे मन में है कि थोड़ी सी देर रील देख लेता हूँ या यार मैं मेरे किसी दोस्त से बात कर लेता हूँ, तो एक बार सोचना कि वो तुम्हारे ग्रेटर प्लान का हिस्सा है या वो एक फीलिंग है जो तुम्हें ना काम करने से बचाना चाहती है, जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन के अंदर गिराए रखना चाहती है। जब तुम्हें तुम्हारा दोस्त ऐसे बोले कि आजा घूमने चलते हैं, तो एक बार सच में ये सोचना कि तुम वो घूमने जाने से मना क्यों कर रहे हो। क्या वो रीजंस हो सकते हैं कि वो जगह अच्छी नहीं है, वो दोस्त अच्छा नहीं है, या फिर तुम्हारे अंदर की वो छोटी ईगो तुम्हें पकड़ के रख रखी है। क्योंकि तुमने ही तो चूज किया था, तुमने खुद ही प्लान बनाया था ना कि मैं मेरी वाइफ के साथ घूमने जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जो छोटी सी चीज़ है ना जो तुम्हें बांधे रखती है, तो उससे लड़ना सीखना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना ही उसकी लड़ाई है। तो अपनी टेम्परेरी फीलिंग्स को साइड में रख के अपने डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दो। और अब ट्रिप पे ना जाना तेरे को फिलहाल बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन तुमने ही तो बोला था कि तू तेरी वाइफ के साथ घूमने जाना चाहता है। तो तुम्हें बेटर मूड की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन की ज़रूरत है। स्पेशल थैंक्स टू विक्रम।